पढ़ते हैं पीएच स्केल और उसके हर दिन के इस्तेमाल। तो आपने जैसे सारे इंडिकेटर्स देखे वैसे पीएच स्केल भी एक इंडिकेटर है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब जिसको पूरे यूनिवर्स ने अडॉप्ट कर रखा है एज अ इंडिकेटर कहते हैं। ये आपने इतने सारे इंडिकेटर देखे पर कोई भी इंडिकेटर ये नहीं बताता कि कितना एसिड ताकतवर है या कितना बेस ताकतवर है, मतलब कौन सा एसिड कितना ताकतवर है और कौन सा बेस कितना ताकतवर है। पर ये इंडिकेटर जो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के साथ मिलकर बना हुआ है ये चीज़ बताता है। पी मतलब होता है पोटेंस मतलब पावर जर्मनी में, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी और उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। उसका उल्टा जिसमें जितने OH नेगेटिव आयन या कह लो H पॉजिटिव आयन कम होंगे वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा और उसकी उतनी कम उसकी उतनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, जब 7 to 14 आपका नंबर जाता है तो वो बेसिक होता है, 7 पर आपका न्यूट्रल होता है और 7 to 0 आपका एसिडिक होता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, 7 to 14 आपका बेसिक होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है और 7 to 0 आपका एसिडिक होता है। तो ये तो हो गया पूरा पीएच। अब पीएच की हम हर दिन के इस्तेमाल पर भी एक नज़र मार लेते हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो 7.0 to 7.8 काम करती है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए पीएच वैल्यू तो हमारी बॉडी इल फील करने लगती है, मतलब बीमार फील करने लगती है। अगर बारिश 5.6 से कम हो जाए उसकी पीएच वैल्यू तो वो एसिड रेन हो जाती है, और जब एसिड रेन होती है तो वो रिवर के पानी के साथ मिलती है और उसे भी गंदा कर देती है, मतलब एसिडिक कर देती है, और एसिडिक करने के बाद जो उसके एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ है वो ख़राब कर देती है, उस पर इफ़ेक्ट डाल देती है। पीएच ऑफ सॉइल, आपकी जो सॉइल है उसका पीएच वैल्यू कभी नहीं बढ़ना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए, सॉरी बढ़ना नहीं कम नहीं होना चाहिए, और अधिक और ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कम हो गई ज़्यादा तो वो एसिडिक हो जाएगी और ज़्यादा हो गई तो वो बेसिक हो जाएगी। वैसे अधिकतर वो एसिडिक होती है, तो अगर वो कभी एसिडिक हो जाए तो आप उसमें CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस लेग्ड लाइम या फिर CaCO3 आपका चूने का पत्थर लाकर उसमें मिला सकते हैं, तो वो वापस न्यूट्रल हो जाएगी। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें भी HCl होता है जो एक गैस्ट्रिक जूस होता है, जो मैं आपको लाइफ प्रोसेस जब करवाऊँगा तब बताऊँगा। और ये जो HCl होता है ये भी बड़ा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिड होता है। इसके लिए हम एक एंटासिड लेते हैं, तो वो कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर बात करते हैं दांतों का सड़ना। अगर आपकी पीएच वैल्यू नीचे गिर जाए, मतलब जब आप रात को खाना खाते हो तो आपके दांतों में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उनकी मदद से, जो शुगर वाले सब्सटेंस होते हैं उनकी मदद से आपको के अंदर आपके दांतों में एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हो। एसिड की वजह से आपकी पीएच वैल्यू गिर जाती है, जिसकी वजह से आपके दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप दूसरी बार पेस्ट करते हो रात को तो आपकी पीएच वैल्यू सही रहेगी, और 5.5 की पीएच वैल्यू से नीचे कभी नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरी तो मतलब आपके दांत एसिडिक होना शुरू हो गए, बर्बाद होना शुरू हो गए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो जैसे बी अगर अभी कभी आपको काट ले तो आपके अंदर एक एसिड डाल देगी और वो एसिड आपको इरिटेट करेगा। उसके लिए आप बेकिंग सोडा वहाँ पर लगाएंगे जो एक बेस होता है, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलर है प्लांट्स का, जब आप प्लांट्स को छूते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्लांट्स है उसमें एक मिथेनॉइक एसिड होता है एक प्लांट में जिसको कहते हैं नेटल लीफ, तो वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है, उससे भी इरिटेशन होती है। लेकिन उसके बगल में एक डॉग प्लांट होता है जो उसका सॉल्यूशन होता है, वो आपको रगड़ दो तो आप सही हो जाते हो। तो यहाँ हमने पीएच भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट चीज़ पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस। सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है, तो सारे एसिड्स H पॉजिटिव आयन्स देते हैं और सारे बेसिस OH नेगेटिव आयन्स देते हैं। जो सारे एसिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और आपकी एक एक्टिविटी है कि एक ड्राई HCl गैस है और सॉल्यूशन में है HCl, तो कौन
सेम में लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा। तो आंसर है HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो हैं वो कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा वाटर के साथ एग्जिस्ट करते हैं। और वो हमेशा, जैसे आप रिएक्शन देख सकते हैं H2 पॉजिटिव, तो वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। जब वो वाटर के साथ ही हमेशा रहते हैं, वो कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, और ड्राई रहने की वजह से वो एसिड बने ही नहीं रह पाते, इसलिए लिटमस पेपर कलर चेंज अपना करता ही नहीं है। और ये सिमिलर है बेसिस के साथ भी, लेकिन वो प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन में अपने पिछले लेक्चर मतलब पिछले चैप्टर में समझा चुका हूँ। लास्ट चीज़, कभी भी आपको अगर पानी हो और एसिड हो तो एसिड को पानी में ना डालें, एसिड को पानी में डालें, पानी को एसिड में कभी ना डालें। क्योंकि अगर आप पानी को एसिड में डालते हो तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है एसिड का ज़्यादा, जिससे बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है, उसके बूंदें आपके ऊपर आ सकती हैं और आपका फेस जल सकता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब क्या, पोर एसिड इनटू वाटर, एसिड पानी में डालो। तो यहाँ हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम सॉल्ट्स करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।